नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनी बात। और आज बात अच्छाइयों की, पॉजिटिविटी की। क्योंकि जब हम हमारे जीवन में अच्छाइयाँ अपनाते हैं, पॉजिटिविटी पैदा करते हैं, दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं, तो आपके जीवन में अच्छाइयाँ बढ़ने लगती हैं और बुराइयाँ दूर होने लगती हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आपका दृष्टिकोण, आपका एटीट्यूड, आपके अप्रोच पॉजिटिव हो। एक छोटी-सी कहानी जो आपको इस पॉजिटिविटी के साथ, अच्छाइयों के साथ जोड़ देगी, आपका भरोसा बढ़ा देगी। गर्मी का समय था, दोपहर में 3 युवक अलग-अलग दिशाओं से यात्रा पर चल रहे थे। चलते-चलते एक घना पेड़ आया और तीनों ने विश्राम करने के लिहाज से उस पेड़ के पास, उसके पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। तीनों एक जैसे थे, कदकाठी भी एक जैसी थी और तीनों ने 2 झोले, एक आगे और एक पीठ पर लटका रखा था। एक व्यक्ति थका हुआ, निराश था, वो बैठ गया। दूसरा थका हुआ नहीं था लेकिन निराश के भाव से बैठा था और तीसरा आनंद के साथ, उसके चेहरे पे मुस्कान थी, हंसी थी। तीनों अलग-अलग जगह पे बैठे हुए थे। सामने एक साधु महाराज बैठे थे। साधु बाबा उन तीनों को देख के मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। अचानक तीनों की नजर उस साधु महाराज पे पड़ी तो उन्होंने देखा ये साधु हमको देखकर हंस क्यों रहे हैं। तीनों को मन में जिज्ञासा पैदा हुई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सहमति के साथ तीनों साधु के पास गए और बोले, साधु महाराज, आप हमको देखकर क्यों हंस रहे हैं? हम देखने में अच्छे भले हैं, ऐसी क्या बात है कि आप बार बार हमको देख के हंसते जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं तीनों को देख के इसलिए हंस रहा हूं कि तुम तीनों एक जैसे हो। तीनों ने 2 झोले लटका रखे हैं लेकिन तीनों में से एक थका हुआ और निराश है, दूसरा थका हुआ तो नहीं है लेकिन वो भी निराश है, और तीसरा ये आनंदित है, प्रफुल्लित है, इसके चेहरे पर हंसी है। इसका क्या कारण है? तीनों ने कहा, महाराज ये तो आपने महसूस किया लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो सही है। साधु महाराज ने कहा कि मैं तुम तीनों को एक प्रश्न पूछता हूं, क्योंकि जो थका हुआ निराश है ये क्यों है? ये थका हुआ नहीं है फिर भी निराश है और ये आनंदित है। तो मैं तीनों को एक बात कहता हूं, मेरी बात मानोगे तो उसका सही सही जवाब देना। तीनों ने कहा, बिल्कुल मानेंगे साधु महाराज, आप बताइए आखिर इसका क्या कारण है? साधु ने कहा कि आप तीनों के पास 2-2 झोले हैं। मैं आपको एक झोले में अच्छाई भरने के लिए कहता हूं, एक झोले में बुराइयां भरने के लिए कहता हूं। तो आप किस झोले को आगे टांकोगे, किस झोले को पीछे टांगोगे? जो पहला निराश, थका हुआ निराश जो व्यक्ति था, उसने कहा, साधु महाराज, मैं बुराइयां वाले थैले को आगे टांगूंगा और अच्छाई वालों को पीछे टांगूंगा ताकि बुराइयां मुझे दिखती रहें और मेरी अच्छाइयां बनी रहें। दूसरे व्यक्ति से कहा, तुम कहां टांगोगे? दूसरे व्यक्ति ने कहा, जो थका हुआ नहीं था लेकिन निराश था, उसने कहा, मैं अच्छाइयां वाले झोले को आगे टांगूंगा और बुराइयां वाले को पीछे टांगूंगा ताकि मुझे अच्छाइयां दिखती रहें और बुराइयां मुझे दिखे ना। तीसरे व्यक्ति से जो आनंद था, हंस प्रफुल्लित था, चेहरे पर मुस्कान थी, उससे साधु महाराज ने कहा, तुम कहां अच्छाइयों और बुराइयों के झोले को कहां टांगोगे? तीसरे व्यक्ति का उत्तर बहुत शानदार है, हमारे लिए प्रेरणा भी है, प्रेरक भी है। तीसरे व्यक्ति ने कहा, मैं अच्छाइयों के झोले को आगे टांगूंगा और बुराइयों के झोले को पीछे टांगूंगा, क्योंकि जब अच्छाइयां मुझे दिखेंगी तो मैं अच्छाइयों को बढ़ाने की कोशिश करूंगा, अच्छाइयों से और अच्छाइयां पैदा करने की कोशिश करूंगा, जीवन में इससे प्रेरित होकर और अच्छे काम करूंगा, पॉजिटिव काम करूंगा, तो मेरी अच्छाइयां बढ़ती चली जाएंगी और बुराइयों के जो झोला है उसके पीछे टांगूंगा और उसमें एक छेद कर दूंगा कि मैं जब जीवन में आगे बढ़ूंगा
आगे चलूंगा तो मैं अच्छाइयाँ बढ़ती चली जाएं और बुराई धीरे धीरे उस झोले में जो छेद है उसमें से निकलती चली जाए, खत्म हो जाए। तो जीवन की ये सच्चाई, कहानी का सबक यही है। हम जीवन में जो आगे बढ़ते हैं, जीवन यात्रा पे चलते हैं, क्यों जीवन यात्रा तो निरंतर है, अनवरत है। इसे समय को आप रोक नहीं सकते, जीवन को आप नहीं रोक सकते, लेकिन जीवन कैसा जिए, उस अच्छाइयों के झोले को हमेशा आगे टांगें, अच्छाइयाँ बढ़ाएं, अच्छाइयाँ और पैदा करें, और जो बुराइयां हैं उस झोले को पीछे टांग दें, उसमें छेद कर दें। धीरे धीरे बुराइयां समाप्त होती जाएंगी, अच्छाइयाँ जीवन में बढ़ती जाएंगी। जो जीवन में अच्छाइयाँ बढ़ती हैं तो जीवन में खुशी बढ़ती है, आनंद बढ़ता है, संतोष बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है, प्रगति आती है, प्रतिष्ठा आती है, सफलता आती है। कहानी का सबक यही है, हमेशा पॉजिटिव रहें। आपका एटीट्यूड ही आपकी खुशी का असली मंत्र है। खुश रहना चाहते हैं, ये आपके हाथ की बात है। परिस्थितियां लगभग कमोबेश सबके साथ एक जैसी होती हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बात है एटीट्यूड की, दृष्टि की। एटीट्यूड चेंज कर लेंगे, दृष्टि चेंज कर लेंगे तो सृष्टि भी बदल जाएगी, क्योंकि एटीट्यूड से ही आप खुश हैं और एटीट्यूड से ही दुखी हैं। एक गिलास में आधा जो पानी भरा हुआ है, पुरानी कहावत है, बात है, लेकिन बहुत प्रासंगिक है। एक व्यक्ति का एटीट्यूड कि गिलास आधा खाली है, और दूसरा व्यक्ति कहता है कि गिलास में आधा पानी भरा है। ये एटीट्यूड जो आपके हमारे अपने जीवन को खुशियों से, संतोष से, शांति से, आनंद से भर देता है। एटीट्यूड बदलिए, जीवन भी धीरे धीरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहेंगे तो जीवन भी पॉजिटिव होता चला जाएगा। बुराइयों में भी अच्छाई नजर आएगी, किसी कष्ट में भी कहीं ना कहीं एक अच्छाई, एक सुख का पुंज अवश्य होता है। इसलिए हर दुख में भी, विपरीत परिस्थिति में भी, मुश्किल में भी पॉजिटिव एटीट्यूड देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि शायद इसमें भी भगवान ने हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। नमस्ते, जय श्री राम।